आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मौसमियाती तब्दीली जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बर्बादी बन गई। अहमदपुर शर्किया एमनवाला पुल के एक मकाम पर दरिया सतलुज ने तबाही फेर दी। किसानों का साल भर का सरमाया पानी की नजर हो गया। आपको बताएं, मौसमियाती तब्दीली जनूबी पंजाब के अवाम के लिए बर्बादी बन गई। अहमदपुर शर्किया एमनवाला पुल के मकाम पर दरिया सतलुज ने तबाही फेर दी। किसानों का साल भर का सरमाया पानी की नजर हो गया। मुतासिरीन इंतजामिया की इमदाद के मुंतजिर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हमजा से। शर्किया के नवाई सतलुज के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अगर बात की जाए सतलुज के पानी की तो यहाँ गुज़श्ता 24 घंटे के दौरानिए में 4 से 5 फुट पानी का इजाफा हुआ है। यहाँ पे पानी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, मुसलसल पानी फसलों में जा रहा है। यहाँ पे मकीन बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए। फ्लड रिलीफ सिर्फ फोटो सेशन तक की कंडीशन तक महदूद रह गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मसाइल का सामना कर रहे हैं और वो कैसे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। जी बताइएगा। भाईजान पानी जरा है 24 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 4 तो 5 फुट का इजाफा थी चुके। जेड़ा साडा फसलां हैं जिवें कि असा जानवरों वास्ते चारा वाही खड़ा से नाल कपाह ही फसल वो सारी बुढ़ गई है तो उन्हें सारा पानी आ गया। 4 तो 5 फुट इजाफा थी गया तो इन्हें पानी का जड़ा बहाव है वो बड़ी तेजी नाल है। ते इतना इंतजामिया जी है वो बिल्कुल साकू नज़र भी कहनी आती पी, ना ही कोई इतना इंतजाम किए गए, ना ही फ्लड रिलीफ कैंप लाए गए ताकि ना ही साकू कोई हाई अलर्ट जारी थिया गए जो असा इतों आप माल ते अपने बालें को चाहते अपना सामान चाहते कहीं महफूज जगह ते पहुंच वनो। साकू तो हाली तक कोई भी पता नहीं चलता पिया जो इतना कर पानी पिछू कितना आंदा पे, कितना इतों गुजरदा पे ते कितना साकू इतना नजरदा पे कि रोजाना 2-3 फुट ज्यादा पानी जरा साढ़े फसलें। जी मेरे साथ यहाँ और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। ये पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जैसे कि भाई बता रहा 4 से 5 फुट पानी चढ़ रहा है। हम इंतजामिया हमें बताए कि हम माल मवेशी और अपने बच्चों को महफूज जगह पर मुंतकिल कर सकें। जी इनका कहना था इंतज़ामिया की तरफ से इनको कोई यहाँ पे अपडेट सूरत हाल नहीं बताई गई। ये अपनी मदद के तहत खुद सब कुछ कर रहे हैं। इनकी इंतज़ामिया से अपील है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए और इनके लिए इनके मतलब की सूरत हाल की जाए, मसले को हल किया जाए। अली हमजा बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया तहसील में जनाबाद में सैलाब से तबाहकारियां, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबर्द, जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। परेशान खाल किसानों ने हुकूमत से ज़राई कर्जे और अबयान माफ कराने की अपील कर दी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं शेख गुलाम मुस्तफ़ा नदीम से जो इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तहसील मिंचनाबाद में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले ने किसानों की ज़मीनों को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके अब क्या मसाइल हैं। अच्छा जी बताइए क्या क्या मसाइल हैं? सारे जगह पानी पानी नज़र आ रहा है। हाँ जी, पानी पानी है, हर जगह पानी पानी, मसाइल ही मसाइल हैं। फसलें तबाह हो गई हैं, माल का चारा खत्म हो गया, ठेके बयाने भरे खत्म हो गए। इस वास्ते सानू बयाना माफ़ किया जाए, कर्जे माफ़ किए जाए। हुकूमत की तरफ साडी गुजारिश है। तो धान की फसल तबाह, तिल की फसल तबाह हो गई, माल का चारा खत्म हो गया, माल बनने की जगह नहीं रहेगी, थले पानी है, आसे पासे पानी है, सड़कों के उत्ते गुजारा हो रहा है, गुजर बसर हो रही है। सड़क ते बंदे ने समान रखे हो, कुछ नहर ते रखे हो। इस तरह ना बहुत दिन औखे उतरे बारिश चल रही है, तो बारिश आ रही है, तो बहुत दलील तो परेशान होए खड़े। इस वास्ते हुकूमत में गुजारिश है कि साड़ी मदद की जाए, इस वास्ते साढ़े कर्जे माफ़ किए जाए, साढ़े बयाने माफ़ किए जाए। जी बिल्कुल, किसानों का कहना था कि बाराने रहमत भी हो रही है जिसके बाइस और ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। किसानों के पास जानवरों का चारा खत्म हो चुका है। मुस्तफा नदीम बहुत शुक्रिया। बहावलनगर दरिया सतलुज में सैलाबी रैला, जनूबी पंजाब के दर्जनों एकड़ एराजी पर फसलें पानी में डूब गईं। मौजा हकूका में हर तरफ पानी ही पानी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज मौजा आकूका के मुकाम पर, जहाँ मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त ये वो मुकाम है जहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। हर तरफ पानी ही पानी है जिसकी वजह से ज़मीनी कटाव भी जारी है और दर्जनों एकड़ जो अराजी है फसलें वो भी दरिया की नज़र हो गई। तो यहाँ पर कुछ मुतासरीन उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, मौजा आकूका ये मुकाम है, पानी अभी भी बहुत मकदार में मौजूद है, कितना नुकसान हुआ है? हाँ जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारे जो घर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। हमारे माल जान की बहुत नुकसान हुआ है, जो जानवर हैं उनको चारा भी नहीं बचा। हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, हुकूमत पंजाब से, या हमारे मदद के लिए कुछ न कुछ किया जाए।
और इस दरिया के मुतल्लिक हमारे 2-3 नहरें हैं साथ में और बहुत बड़े चक हैं और उसके आगे जो बंद है वो टूट चुका है। उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, हमारी अराजी बहुत नुकसान में गई है। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ਾ ਹਕੂਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ? हाँ जी, साहू का चक और जमन शाह के साथ और ये जो जसीन का चक है हमारा और इसके साथ कुम्मड़ वाला खूह है और चक आकू का ज़्यादा मुतासर हुआ है। और इधर हमारे पीर सिकंदर है, पीर सिकंदर के साथ बहुत ज़मीन जो है ज़ेर आब आ चुकी है और उसका कटाव दरिया ने किया है और वो जो ज़मीन है वो उसके अंदर चली गई है, बहुत नुकसान हुआ है हमारा। और हमारा गुजारिश है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से हमारे इस गांव के बारे में कुछ न कुछ उनकी मदद के लिए किया जाए। हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ इन मुतासरीन के लिए अमली तौर पर करे। ये थे मुतासरीन सैलाब जो कि बता रहे थे कि बहावन नगर की में जो दर्जनों एकड़ अराजी तकरीबन फसलें जो है वो ज़ेरे आब आ गई हैं। इसके अलावा ज़मीनी कटाव करी जा रही है, इनके जानवरों के लिए चारा ज़ेरे आब आ गई हैं। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, जनाह और चश्मा बैराज के मुकाम पर सैलाब बरकरार, पानी की आमद में इजाफा। जनाह बैराज पानी की आमद 2,96,920 क्यूसिक है। जनाह बैराज पानी का अखराज 2,89,220 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बैराज में पानी की आमद बढ़कर 3,40,341 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से पानी का अखराज 3,42,561 क्यूसिक हो गया है। चश्मा बैराज के तमाम स्पेलवेज खोल दिए गए हैं। अपडेट करने आपको, जिनाह और चश्मा बैराज के मुकाम पर सैलाब बरकरार है, पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। जिनाह बैराज पर पानी की आमद 2,96,920 क्यूसिक है। जिनाह बैराज पानी का अखराज 2,89,220 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कोटद्दू का रुख करते हैं। हेडतोनसा बैराज लिंक कैनाल रोड पर हिफाजती जंगले नामुकम्मल, रोही की खबर पर एक्शन। इंतजामिया हरकत में आ गई, ठेकेदार की जानिब से दोबारा काम शुरू कर दिया गया है। ठेकेदार का कहना है कि फंड की कमी की वजह से काम छोड़ दिया गया था, अगर मुसलसल फंड मिलते रहे तो 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बताएं, कोटअदू हेडतोनसा बैराज लिंक कैनाल रोड पर हिफाजती जंगले नामुकम्मल, रोही की खबर पर एक्शन। इंतजामिया हरकत में आ गई। आपको बताएं कि कोटअदू में ठेकेदार की जानिब से दोबारा काम शुरू कर दिया गया। फंड की कमी की वजह से काम छोड़ दिया गया था, अगर मुसलसल फंड मिलते रहे तो 1 माह में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब आपको बताएं, मुल्तान में चीनी की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई। मार्केट में चीनी की कीमत में हौसला इजाफा। जिला अमीर जमाते इस्लामी डॉक्टर सफ्तर हाशमी की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं कि महंगाई का तूफान बरपा, रोजाना नया बहरान आता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल इस वक्त चीनी का जो बहरान है वो सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर चीनी की जो कीमत है उसके अंदर एक होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। 160 रुपए तक जो है वो चीनी की फ़रोख्त जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त की जा रही है। आम आदमी जो पहले ही महंगाई में पिसा हुआ है, ऐसे सूरत हाल में आम आदमी के लिए जो है वो मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। इस वक्त जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम हमारे साथ मौजूद से बात करें। इन हुक्मरानों के हाथों पाकिस्तान बहरानिस्तान बन गया है। हर रोज़ कोई ना कोई नया बहरान है, महंगाई का तूफ़ान है। कभी बिजली के हवाले से ये जो है बिजली के झटके कौम को लगाते हैं, कभी पेट्रोल बम आ रहा है और अब आटे के बाद कि आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के बाद अब चीनी ना सिर्फ ये कि नायाब हो गई है बल्कि बहुत ज़्यादा महंगी, यहाँ तक कि 160 और 200 रुपए किलो तक भी चीनी जो है वो लोगों को मिल रही है और अनअवेलेबल भी है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये हुक्मरान ख़ास तौर पर इस वक्त जो PDM है, 13 जमाती इत्तेहाद है और अपने आखिरी दिनों पर है, तो ये कौम को कुछ रिलीफ नहीं दे सकी है। सिर्फ चंद दिनों के लिए इन्होंने शादियाने बजाए हैं, जब IMF से इन्होंने मुआहदा करके वहाँ से कुछ इनको कर्जा मिल गया है। उसके अलावा इनके पास ना कोई प्लान है और ना ये कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है और कि पाकिस्तान में हर दिन एक नया बहरान जन्म लेता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस मसाइल का हल नहीं है। हमारे मुल्क में अगर
कौम चाहती है कि मसाइल हल हों तो फिर इसका वाहिद इलाज जो है जमात इस्लामी है। कभी पेट्रोल का बहरान है तो कभी बिजली की महंगी कीमत और अब चीनी वो जो है वो अपने जुनेद अनवर अपडेट के लिए शुक्रिया। बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफे से शहरी बिलबिला उठे। हारूनाबाद की ताजिर बरादरी और शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को यकसर होकर मुस्तरद कर दिया। मजीद जानते हैं शर्जील हाशिर से। मैं गल्ला मंडी हारूनाबाद में मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से पहले से महंगी बिजली को एक बार फिर मज़ीद महंगा कर दिया है, जबकि यहाँ की ताजिर बरादरी ने इस इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए इस गल्ला मंडी के एक ताजिर मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर बिजली महंगी की गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या मुतालबा है आपका? हम तो आला हुकूमत को यही कहेंगे कि महंगाई पहले बहुत ज़्यादा है, आवाम अपनी मुश्किल से बड़ा गुजारा कर रही है, बड़ी मुश्किल से इनका अपना किचन चल रहा है। तो पहले 3-4 माह से जिसका 6-7 हज़ार आम घर का बिल आता था उसका 14 हज़ार आने शुरू हो गया, और इस माह यही पोजीशन है कि जिसका 14 हज़ार किसी का 25 हज़ार आ रहा है, किसी का 28 हज़ार आ रहा है। इसके साथ ही एक नया मैसेज सुनने को आया है कि फ़ी यूनिट 7.5 रुपये बिजली और महंगी हो रही है। अब आवाम का क्या बनेगा, गरीब आवाम का क्या बनेगा, ताजिर बरादरी का क्या बनेगा? खुदारा हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो इकदाम उन्होंने किया है ये अपना जो है ना वापस लें, और हम इस महंगाई यूनिट की जो फ़ी यूनिट की महंगाई है इसको हम ताजिर बरादरी मुस्तरद करें। हारूनाबाद के शहरियों और ताजरों ने बिजली के फ़ी यूनिट में जो इजाफा किया गया है उसको यकसर मुस्तरद किया है और मुतालबा किया। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महंगाई का नया तूफान उठने लगा। आपको बताएं बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा। महंगाई का नया तूफान, वेल्डिंग से वाबस्ता अफराद के खर्चात में इजाफे से कारोबार तबाह होने लगे। मज़ीद जानते हैं शेख वसीम अली से। आए रोज़ बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है और मुसलसल बिजली की कीमत में इजाफे से जिनका कारोबार स्पेशली बिजली से वाबस्ता है उनकी मुश्किलात में मज़ीद परेशानियों का इजाफा हो गया और आज बिजली की कीमत में 7 रुपये 50 पैसे मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त एक वेल्डिंग पॉइंट पर मौजूद हूँ, ऑनर भी मौजूद हैं, उनके वर्कर्स भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं भाईजान, बताएं बिजली का रेट आज फिर 7 रुपये 50 पैसे बढ़ा है, कैसे देखते हैं आपका कारोबार बिजली के साथ मुनसिर है? किन मसाइल का सामना होगा इस तरह? बहुत मुश्किल हो रही है जी, असी बड़े तंग हाँ ते हर रोज़ बिजली का बिल वधी जाता असी नको नक होए खड़े हैं ते हालात बहुत टाइट हो गए हैं। साड़ी समझ कोई नहीं आ रही भी की बनना की नहीं बनना। वर्करां दी दिहाड़ी देनी बड़ी मुश्किल हुई है, दुकानां दा किराया देना बड़ा मुश्किल होया, बड़े परेशान हाँ। हुकूमत को चाहिए परेशान है। एक और यहाँ पर इनके साथ ही मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई जान बताएं कैसे देखते हैं, किन परेशानियों का सामना होगा? बिजली का रेट बढ़ेगा, हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, कैसे देखते हैं? ज़ाहिर सी बात भाई, जब रेट बढ़ेंगे तो काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी सैलरी नहीं निकलेगी, हालात ख़राब होंगे, प्रॉफिट आएगा नहीं। ठीक है, मुश्किलात तो बढ़ती जाएंगी ना। अब दिन ब दिन जब रेट बढ़ेगा तो मसले मसाइल तो पैदा होंगे ना हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हमने क्या रोज़गार कमाना, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, अपील यही है कि हुकूमत बिजली के रेट जो है कम करें, फिल फॉर इसको वापस लिया जाए जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, मेहरबानी करें। बिजली की जो कीमतें मुसलसल बढ़ाई जा, बिजली के रेट कम करे हुए शेख वसीम, बहुत शुक्रिया। हाजिरपुर के शहरी अशिया खुरनोश के हुसूल के लिए परेशान। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा, चीनी और दीगर अशिया दस्तयाब नहीं, शहरी बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि सस्ती अशियाए खुर्दोनोश फराहम करने के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर भी सस्ती अशियाए खुर्दोनोश आवाम को फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे, सस्ती अशियाए खुर्दोनोश दस्तयाब नहीं है? जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हम 3 माह से चक्कर लगा रहे हैं स्टोर पर, ना आटा ना चीनी है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो सस्ता आटा और चीनी स्टोरों पे मुहैया करे, ताकि हम बहुत परेशान हैं। दिहाड़ी वाले बंदे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमें आटा नहीं मिलता, हम परेशान हैं। हम परेशान हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि जिस तरह भाई ने बोला है कि अभी ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें हैं,
और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो नई सब्सिडी मिल रही हमें यूटिलिटी स्टोर से। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि गरीब आवाम का कुछ सोचे, हमें इस परेशानी से निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और आटा भी बहुत महंगा हो गया। इधर जो है कि बिल्कुल मुनासिब रेट मिलता है, इधर आता ही नहीं है, ना चीनी आती है, ना आटा आता है, ना चीनी आती है। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी हम भी यही कहेंगे, 150 रुपये किलो आटा है, इधर से तो मिलता ही नहीं है, हम मजबूर हैं, 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। बहुत महंगाई हो गई है, ना घी मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने शहरियों का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि महंगाई के दौर में सस्ती अशियाए खुर्दोनोश आटा और चीनी बिलखुसूस यूटिलिटी स्टोर याब नहीं है। मलिक अब्दुल रशीद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बारिश सूरत हाल में नमी की वजह से कपास की फसल मुतासर होने का खतरा। कपास की फसल को बीमारियों से बचाव के लिए इकदाम होने चाहिए। मजीद जानते हैं खादिम सुमरो से। बरस रही है, मौसम कुछ बेहतर हुआ, आवाम के गर्मी के सताए हुए आवाम के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं काश्तकारों में थोड़ी सी बीमारियों के हवाले से तशवीश भी पाई जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मसूद सलीम साहब। उनसे जानते हैं कि इस मौसम में किसानों को कौन सी बीमारियों के लिए कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। फसल कपास जो है हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की जो है मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और इस साल अल्लाह के करम से और हमारी इंतज़ामिया की और महकमा ज़राअत की काविशों की वजह से कपास की फसल बहुत अच्छी जा रही है। और मौसम जो इस हवाले से बात हो रही है कि जो हबस वाला मौसम है, इसमें दो मसाइल आते हैं। सबसे पहले तो इसमें फसल में केरा बढ़ता है फल का, और दूसरा जो है कीड़े जो हैं, स्पेशली उसमें जो सब्ज़ तेला है उसकी तादाद मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उसके सिलसिले में हम ज़िम्मेदारों को ये आगाह भी कर रहे हैं, पेस्ट स्काउटिंग भी कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जैसे ही ये कीड़ा जेस्टेड सब्ज़ तेला जिसको हम कहते हैं, ये 1 फी पत्ता की मुआशी नुकसानदेह हद से ऊपर जाएगा तो हमने उसको फौरी तौर पे फसल को स्प्रे की तरफ ले जाना है। शुरू में हमारा मैसेज ये था कि 60 से 70 दिन कपास पे स्प्रे ना करें, लेकिन अब फसल कपास जो हमारी तकरीबन 70 दिन से ऊपर आ गई है। अब हमें जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक तो पेस्ट स्काउटिंग जो है हफ्ते में 2 बार करनी है, उसमें हमारा अमला भी गाहे बगाहे ज़मींदारों को आगाह कर रहा है, और साथ में हम ये कह रहे हैं कि कीड़े को कंट्रोल करने के लिए जहाँ हमें अच्छा जहर इस्तेमाल करना है, वहाँ जो अच्छे तरीके से जो स्प्रे है उसका भी 50% अमल दखल स्प्रे के तरीकाकार का है। अगर हम स्प्रे का तरीकाकार अच्छा कर लें तो वही जहर जो कि हमें 60 से 70% रिजल्ट दे रहा है, वही जहर आज भी हमें 100% जो है वो कंट्रोल दे सकता है। इसके साथ जो केरा जो है उसको उससे कवर करने के लिए जिंक सल्फेट 250 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 300 ग्राम, बोरिक एसिड 150 ग्राम, इसका अगर हम इसको अलहदा रात को महलूल बना लें और दिन के वक्त अपनी फसल पे स्प्रे करेंगे तो वो इस मौसम में जो है केरे को कम करेगा। और जहाँ हबस ज़्यादा होगी वहाँ ज़िम्मेदार कोशिश करेंगे उसको फसल को हल्का पानी लगाएं, पतला पानी लगाएं, ज़्यादा वक्फे से लगाएं। जी, हबस के मौसम में हल्का पानी लगाएं। और खादिम सुमरो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।